स्वागत है भाई बहनों का आज का इस रेडी टू साक्षी के प्रोग्राम में। और आज फिर हमारे साथ हमारे प्रिय पास्टर देवेंद्र है। और आज का जो सवाल भी कुछ नया तो नहीं कहेंगे बट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया नरेंद्र। सब आपके सभी श्रोताओं को जय मसीह। जय मसीह की सर। सो सर आज का जो सवाल है ना वो ऐसा है कि मुझे गारंटी है कि हमारे सब जो दर्शक है उन्हें किसी ना किसी समय जरूर लगा होगा कि क्या मसीह एक अच्छे बोलते हैं ना मॉरली गुड टीचर यानी कि एक अच्छे शिक्षक है नैतिक चीजों के लिए। पर खुदा नहीं खुदा शायद नहीं है, यानी कि वो सिर्फ अच्छे आदमी थे, अच्छे काम किए, अच्छी अच्छी चीजें सिखाई। जब मैं पहले मसीह में को मैं समझने की कोशिश कर रहा था तब ये सवाल मेरे मन में बहुत बार आया। और ये आजकल की जो अवस्था जो चल रही है उसमें भी ये बात काफी बार आती है कि जैसे हिंदुइज्म में काफी लोग मानते हैं, जैसे हिंदू भी मानते हैं कि इन्हें सब हिंदू नहीं, ज्यादातर जितना मैं कह सकता हूँ कि जो मसीह जो है वो यीशु मसीह एक अच्छे आदमी थे। पर हम कोई बोलता है मानता है, कोई बोलते हैं नहीं मानता है। और जैसे आप जानते हैं कि मुसलमान तो ये बोलते हैं कि वो नबी है और अच्छे आदमी थे बट खुदा नहीं थे। और ये हमें सिर्फ देखने को मिलता है मसीह जो क्रिश्चियनिटी में कि मसीह को हम सिर्फ एक नैतिकता के शिक्षक नहीं कहते, पर हम कहते हैं कि वो खुदा है। तो इसको हम कैसे आंसर कर सकते हैं सर? ओवर टू या या तो सवाल ये उठता है कि आई नो ये बहुत बड़ा डिबेट है कई लोगों को। यू। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों को यीशु मसीह को एक अच्छा आदमी एक्नॉलेज करने में, अच्छा गुरु या अच्छा टीचर, हिस्ट्री में इतिहास में एक बहुत भला आदमी रह के गया, जिसका प्रभाव दुनिया पे बहुत ज्यादा हुआ, जिसके फॉलोअर्स बहुत सारे रहे, हाँ। जिसके फॉलोअर्स ने बहुत सारे अच्छे काम किए, इस समाज का भला किया, बहुत करुणा के काम हुए, दया के काम हुए, बहुत ही समाज सेवा हुई उसके नाम पे, उसके उसके उसकी टीचिंग की वजह से। तो लोग ऑलमोस्ट लाइक फोर्स्ड हैं, मजबूर हैं ये एक्नॉलेज करने के लिए कि यीशु मसीह था तो कोई बहुत वाकई बहुत ही अच्छा आदमी, उसकी शिक्षाएं बहुत तगड़ी थी। एंड वो पार्ट में ऑलमोस्ट लाइक यूनानिमस सा है या अनडिस्प्यूटेबल है। कोई भी कम्युनिटी का आदमी आमतौर पे इस बात पे किसी को तकलीफ नहीं होती है मानने में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यदि आपको किसी व्यक्ति का परिचय चाहिए तो आप सिर्फ दूसरों की सुनी कहानी के बेसिस पे उस आदमी का के बारे में धारणा बनाओगे या उससे भी पूछोगे कि भाई आप कौन हो? सो सो सबसे बड़ा किसी आदमी की आइडेंटिटी का जो आंसर होता है वो ये होता है कि उस आदमी ने अपने बारे में क्या बोला, कि उस आदमी ने क्या दावा किया कि वो कौन है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार लोग अपने कौम के गुरुओं की बात करते हैं जो मे भी 500 साल बाद आए यीशु मसीह के, उन्होंने क्या बोला, या बाद में किसी लेखक ने क्या बोला, डा विंची कोड ने क्या लिखा। ये सारे जो ओपिनियंस हैं सेंचुरीज बाद के ओपिनियंस हैं। सैकड़ों सालों के बाद किसी ने कुछ ओपिनियन दे दिया और लोग कहते हैं चूंकि इसने ये बोला तो मुझे लगता है कि यीशु है ये है। लेकिन यीशु से तो पूछ लो कि यीशु ने अपने बारे में क्या बोला, कि मैं कौन हूं। तो पहला सवाल है, और वो कहां पे रिकॉर्डेड है? तो वो रिकॉर्डेड है गॉस्पेल्स की किताबों में, सुसमाचार की किताबों में, बाइबल में, नए नियम के अंदर मत्ती, मरकुस, लूका और यूहाना, इन 4 किताबों में उस पीढ़ी में उसके साथ चल रहे लोगों ने वो कहानियां लिखी, यीशु मसीह के शब्द कैप्चर किए, और उन शब्दों में यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन है। तो अब हम कुछ 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 स्टेटमेंट सुन लेते हैं कि यीशु मसीह ने किस टाइप के स्टेटमेंट दिए। दर्शक खुद डिसाइड करे कि क्या ये जो वाक्य हैं या ये दावे हैं, ये एक अच्छा गुरु होने के क्लेम है या खुद परमेश्वर या खुदा होने के दावे हैं। तो यीशु ने उदाहरण के तौर पे कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मैं तुम्हें अनंत देता हूं। हाँ, इससे पहले इब्राहिम जो तुम्हारा पिता था उसके पहले से मैं हूं।
हाँ, हम्म। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो मैं सैकड़ों ऐसी पंक्तियां एक के बाद एक कोट कर सकता हूं, और जो बाइबल में रिकॉर्डेड है, जो उस जमाने के लोग जो यीशु के साथ चले थे, जिन्होंने लिखी कि यीशु ने ये दावे किए। नाउ अब सवाल ये उठता है कि यीशु के दुश्मनों के क्या दावे थे, यीशु के दुश्मन उसके बारे में क्या मानते थे। कि कई बार एक आदमी अपने बारे में तो बायस्ड बोल सकता है, बट उसके दुश्मन तो उसके बहुत क्रिटिक होते हैं। तो आप पढ़ते हैं बाइबल में कई इंसिडेंट्स में कि यीशु मसीह, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। यूहन्ना के 10वें अध्याय में यीशु मसीह ने एक फेमस मैसेज दिया, मैं अच्छा चरवाहा हूं, और मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। और ये बड़ा फेमस फेमस सरमन था यीशु मसीह का, यूहन्ना 10 में। और इस सरमन को सुनने के बाद यहूदी लोग पत्थर उठा लेते हैं यीशु मसीह को मारने के लिए। तो यीशु मसीह सवाल पूछता है कि भाई, क्यों क्यों मेरे को मारने के लिए तुम पत्थर उठा रहे हो। तो उनका जवाब जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनका जवाब यह है कि तुम अपने आप को परमेश्वर होने का दावा करते हो, इसलिए हम तुम्हें पथराव करके मारना चाहते हैं। क्योंकि यहूदी कौम में किसी भी व्यक्ति, इंसान का परमेश्वर होने का गलत दावा करना मृत्यु दंड का, पत्थर मार के मृत्यु दंड का डिजर्व करता था। तो यहूदी लोग वो कर रहे थे, और ये रिकॉर्डेड है बाइबल में कि वो बोल रहे हैं कि भाई, हम आपको पत्थर मार ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आप ये दावा कर रहे हो कि तुम परमेश्वर हो। तो यीशु मसीह खुद दावा कर रहा है वो परमेश्वर है, यीशु मसीह के दुश्मन दावा कर रहे हैं कि वो दावा कर रहा है कि वो परमेश्वर है। अब आपको इससे बेटर कहां पे रिकॉर्ड चाहिए। एक तीसरा इंसिडेंट मैं बाइबल से कोट करता हूं, एंड देन हम कन्वर्सेशन चालू कर सकते हैं। मरकुस के 2 अध्याय में यीशु मसीह ने एक एक अपंग आदमी को, जो बेड रिडन था, उसको चंगाई दी। और चंगाई देने के पहले यीशु मसीह ने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा वाक्य बोल दिया। उसने कहा, बेटे तेरे तेरे पाप माफ हुए। तो यहूदी लोग मन में ये सोचने लगे कि भाई, पाप तो सिर्फ परमेश्वर माफ कर सकता है, ये कौन होता है जो पाप माफ कर। तो यीशु ने मसीह ने बोला कि इससे कि तुम जान सको कि मैं कौन हूं, और क्या कहना आसान है कि भाई तू चल के अपना बिस्तर उठा और चल दे। जो आदमी बिल्कुल अपंग था, जो कभी जिंदगी भर चला नहीं, उसको मैं क्या आसान है ये कहना कि तेरे पाप माफ हुए, या इस बात को जान सको कि मनुष्य के पुत्र के पास ये अधिकार है। इसलिए मैं कहूंगा कि चल तू अपना बिस्तर उठा और चल सके। तो ये एक इंसिडेंट था जहां फिर से यीशु मसीह ने ये साबित किया कि भाई, पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है, करेक्ट, और मैं यहाँ पे पाप क्षमा कर रहा हूं। सो बाय कॉरलरी मैं ये कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर हूं। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं बाइबल में, यीशु मसीह ने दावे किए। और अब हम इन क्वेश्चंस में घुसेंगे कि भाई, यदि ऐसा था तो फिर ऐसा क्यों, और क्या ऐसा हो सकता है कि यीशु मसीह ने गलत कहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट बिब्लिकली, बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन, बेस्ड ऑन थियोलॉजी, यीशु मसीह क्लियरली दावा करता है कि वो परमेश्वर है जो इंसान बन के आया। तो इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि यीशु मसीह पूरी तरीके से परमेश्वर था, और यीशु मसीह पूरी तरीके से एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग भी था। ये सर आपने काफी अच्छी बात समझाई कि यीशु मसीह ने काफी सारे ऐसे क्लेम्स किए, और उन्होंने अपने आप से जो अपने बारे में कहा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कोई बहुत कुछ बोल देता है अपने अपने देवी देवताओं के बारे में। तो कोई बोलता है शिवा ऐसा है, या राम ऐसे हैं, या मुसलमान कहेगा कि जो उनके नबी है मोहम्मद जी वो ऐसे हैं, या अल्लाह वैसा है, जो भी है। बट बात ये है कि जो शास्त्रों में या किताबों में क्या लिखा है, जो उन्होंने कहा है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हाँ, मसीह ने अपने बारे में बहुत सारे क्लेम्स किए, और वो सिर्फ उन्होंने बातें नहीं की। क्योंकि इतना अच्छा आपने जो वर्स बोला कि जो जिसे लकवा हुआ था, पैरालाइज पर्सन, उन्हें जब छत से उतारा गया, और सब लोग देख रहे थे कि मसीह उन्हें चंगा देंगे कि नहीं, क्योंकि वो सबत का दिन था। तो उन्होंने कहा कि जा तेरे पाप माफ हुए। और सब लोग सोच रहे थे कि अरे बाप रे, ये कौन सा मनुष्य है जो पाप माफ कर सकता है। और तभी यीशु मसीह ने एक बहुत ही दहलाने वाली बात कही, और वो जैसा चैलेंज टाइप होता है, ये सिर्फ वही कर सकता है जो कर सकता है।
और मसीह ने इतनी अच्छी से कहा कि क्या आसान है कहना कि तेरी पाप माफ हुए कि आ, उठ अपना बिस्तरा यानी बोरिया बिस्तर उठा ले और चलने लग। पर फिर मसीह ने एक इतनी अच्छी तरह से कहा कि चूंकि मसीह को, मनुष्य के पुत्र को ये अधिकार है और ये उनका अथॉरिटी है कि वो पापों की क्षमाएं दे सके, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि जा तेरे पाप माफ हुए, अपनी बोरिया बिस्तर उठा के चलने लग। और वो बंदा उठ के चलने लगा। क्योंकि मैं खुद, अभी मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं कहूंगा, बट अगर आप एग्जाम्पल के तौर से बोल सके कि अगर मैं कहूँ तो मैं किसी को कह सकता हूँ जो अपाहिज है कि तेरे पाप माफ हो गए, बट ये वेरीफाई कौन करेगा? करेक्ट, कहने को तो कोई कुछ भी कह देगा ना। बट करेक्ट। वही कह रहा है कि यीशु मसीह ने, बाप रे, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट, ये मैंने नोटिस किया था जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया था कि कितना अच्छी तरह से उन्होंने बोला। उन्होंने पहले क्लेम दिया कि वो ऐसा काम कर सकते हैं जो सिर्फ खुदा कर सकता है, कि पापों की क्षमा। और उसका उन्होंने जो वेरिफिकेशन है, जो उसका एविडेंस है, वो इसे कह दिया कि जा उठा अपने बोरिया, अपना जो बिस्तरा उठा और चलने लग। तो ये एक बात है बहुत ही, क्योंकि हर धर्म ये मानता है, या तो हिंदू हो या मुसलमान हो या जो भी हो, कि जो पापों की क्षमाएं जो है, यानी हिंदुइज्म में तो कर्म का जो कर्मा का थियरी चलता है, तो पापों की क्षमा कर्मा में होती है। बट मुसलमानों में तो अल्लाह ही जो करता है, तो जब क्षमा अल्लाह ही दे सकता है, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने जो किया वो किया है जो सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकते हैं। दूसरी बार मैं कहना चाहूंगा कि ये जो चर्च के जो भी हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, कभी ये गलती मत कीजिएगा कि यीशु मसीह ने काफी जगह में ये भी कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ, सन ऑफ गॉड। क्योंकि इससे मसीह की खुदा होने का ये एविडेंस नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि वो सन ऑफ गॉड है। क्योंकि अगर आप बाइबल में देखें, पूरी यहूदी कौम को कहा जाता है जो खुदा का बेटा, खुदा की बेटी। और इवन नोआ, इवन अब्राहम वाज कॉल्ड द सन ऑफ गॉड। आदम को सन ऑफ गॉड कहा गया। तो फिर यीशु मसीह भी अगर सन ऑफ गॉड है, तो ये बाकी सब भी खुदा हुए ना, जो नोआ हो गए, अब्राहम हो गए, या आदम हो गए, वो भी सन ऑफ गॉड हो गए। तो जरा सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा वो ये स्टेटमेंट है, जो बहुत लोग उसे रहने देते हैं, या तो ध्यान नहीं देते, वो है जो मसीह ने मनुष्य के पुत्र का जो टाइटल अपने ऊपर लगाया, मनुष्य के पुत्र का। तो पहले हमें लगता था कि मनुष्य के पुत्र, ठीक है, तो मैं भी तो मनुष्य का पुत्र हूँ, तो उसमें क्या, आप भी पास्टर साहब मनुष्य के ही पुत्र हैं। है ना, सन ऑफ मैन, यू आर ऑल्सो अ सन ऑफ या, मैन, इवन आई एम अ या, सन ऑफ मैन। बट मरकुस के 14वें पाठ की 62वीं आयत में अगर हम देखेंगे, जब मसीह ने ये क्लेम अपने ऊपर लगाया मनुष्य का पुत्र, तो तभी 14वें पाठ में अगर आप देखेंगे तो ये जो जो महायाजक यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या तू खुदा का बेटा है, साफ साफ बता। तो यीशु मसीह कहते हैं हाँ, और तू देखेगा कि इस मनुष्य का पुत्र किस तरह से बादलों पर आएगा। और वो किस पर जिक्र कर रहे थे? वो जिक्र कर रहे थे, मैं आपको दोनों वर्ष बताता हूँ, ये सबसे पावरफुल है। एक मिनट दीजिएगा, मैं ओपन कर लेता हूँ मरकुस की 14वें पाठ की 62वीं आयत, मार्क 14:62। तो यहाँ हम देखते हैं कि 60वें आयत से पढ़ते हैं कि तब महायाजक के बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू परम धन्य का पुत्र मसीह है? स्ट्रेट पूछा उन्होंने। तब यीशु ने कहा, मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाह का और क्या प्रयोजन है? तुमने निंदा सुनी, तो क्या राय है? तो सबने कहा कि यह वध के योग्य है। तो सोचने की बात यही होती है भाई बहनों, कि मनुष्य के पुत्र का टाइटल देने से उन्हें इतना क्या तकलीफ हो गया? जब इतनी बार उसे मनुष्य खुदा का पुत्र कहा गया, तब उन्हें, यहूदियों को क्यों तकलीफ नहीं हुई? क्योंकि यहूदी खुद मानते थे कि वो भी खुदा के पुत्र हैं। पुराने नियम से जो सन ऑफ गॉड जो टाइटल है, वो पूरी इज़राइल को भी दिया गया था। तो
एडम को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। तो यहाँ पर ये मनुष्य के पुत्र से उन्हें क्यों दिक्कत हुआ? अगर हम देखेंगे दानियेल की 7वें पाठ की 13वीं आयत में हम देखते हैं कि तब मैं, दानियेल का ये एक प्रोफेसी है, विजन है जो उन्होंने देखा था। मैंने रात के स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों के समेत में आ रहा है, और वह अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसका प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। तो यहूदी ये जानते थे कि ये जो टाइटल है मनुष्य के पुत्र, ये परम प्रधान परमेश्वर के साथ में कोई है जो परमेश्वर के ही लेवल का है, और वो जानते थे कि यीशु मसीह ने ये टाइटल किसका लिया है। तो अगर आप एक पर्सनल क्लेम के बारे में देखने का है, तो ये सन ऑफ मैन का जो टाइटल है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो हमें ये समझना है कि सन ऑफ मैन का टाइटल का मतलब क्या है, यही हम देखते हैं। और जैसे पास्टर साहब ने कहा, अ, ये भी काफी पावरफुल है। यूहन्ना की पहले पाठ की पहली आदत, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और उसका जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ज्योति अंधकार से में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। तो भाइयों बहनों, हमें समझना है कि ये मनुष्य के पुत्र का जो टाइटल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मसीह ने उत्पन्न लिया। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा पासा साहब, कि लोग कोई भी कुछ भी बोले, जैसा मैं भी कह सकता हूँ कि मैं खुदा हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं हो जाता। हाँ, जैसा अभी आपने इतना अच्छा जो एग्जाम्पल दिए कि उन्होंने जब कहा वो जो अपाहिज से, कि चूंकि मनुष्य के पुत्र के पास वो अधिकार है कि तेरे पापों को क्षमा कर सके, इसीलिए मैं कहता हूं कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल। तो ये तो उन्होंने साबित कर दिया। दूसरी बात है कि यीशु मसीह का सबसे बड़ा जो बात है जिससे हम कह सकते हैं कि वो खुदा है और सिर्फ एक अच्छा नैतिक टीचर नहीं है, वो है उनके क्रूस पर से पुनरुत्थान जो होना, उनके मरने के बाद से पुनरुत्थान होना। इसीलिए यही सबसे बड़ी गवाही है कि वो खुदा है। कि आप इसके बारे में किसके यानी ऐसे एक मनुष्य के बारे में क्या कहोगे जिन्होंने कह दिया, जैसे बाइबल में लिखा है कि मैं अपनी जान अपने हाथों से मैं दे रहा हूं और मेरे में ही शक्ति है कि मैं जीवन को, मैं अपने आप को फिर से जीवित कर सकूं। यानी कि उसमें ही, जैसे बाइबल कहता है कि उसी में जीवन है और वही सच्चाई है, और वो उन्होंने करके दिखाया। और ये अगर आप देखेंगे कि उनके चेलों को भी इतना विश्वास था नहीं, क्योंकि अगर हम देखेंगे बाइबल में, प्रेरितों के काम में भी देखेंगे कि जब पहले पार्ट में सब देखेंगे तो सब भाग के अलग अलग हो गए थे, और मत्ती के भी पार्ट में आखिर के समय 27 28 पार्ट में सब जो उनके चेले हैं वो दुपक के बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें लगा चलो ये भी क्रूस पर चढ़ गया, इतने सारे लोगों की तरह ये भी अपने आप को मसीहा बुला रहा था, शायद ये भी कुर्बान हो गया, चलो जाने जाने तो उन्हें भी उनके जान के लाले पड़े। और जब वो पुनरुत्थान होकर उनसे मिलने आए, तब उनमें जो शक्ति है, तब उनमें जो आस्था है, तब उनमें जो विश्वास आया, उन्होंने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। वही 11 बाद में एक और ऐड हुई, जो मत्ती जो ऐड हुई उनको पकड़ के 12। तो उन्होंने सब इस दुनिया को बदल दिया। क्या क्यों बदला? मसीह के पुनरुत्थान होने से, उनके अच्छे सीख से नहीं। यह हमें ध्यान रखना है। अगर आप मानते हो कि वो सिर्फ सीख की वजह से अच्छे आदमी है, तो वो जो उनकी सीख उनके साथ ही खत्म हो जानी थी, क्योंकि कितने सारे महायोगी आए, ये आए, वो आए, बड़ी बड़ी बातें की, उनके 2-5 यू नो डिसाइपल बन गए, यहाँ वहां पर बन गए, बट दुनिया बदलने वाले एक ही शख्स है और वो है यीशु मसीह। और वो सिर्फ नैतिक टीचिंग की वजह से नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपसे कि उनके पुनरुत्थान होने के बाद ही उनके जो चेले हैं, उन्होंने दुनिया भर में अपने जान लड़ाकर यीशु मसीह के
सुसमाचार को कि वही खुदा है और उसी में जीवन है, उसी में सच्चाई है और उनमें ही अनंत जीवन है। ये हमें याद रखना है। अगर सिर्फ एक नैतिक टीचर थे तो आज के तारीख में जो दुनिया जो बदलने वाली जो बातें हैं वो नहीं होता। ऐसे तो नैतिक टीचर पास्टर साहब मैं मसीह को नीचे नहीं करने के हिसाब से नहीं बोल रहा, बट अगर सिर्फ नैतिक टीचर टीचिंग के बारे में देखा जाए, नैतिक सीखों के बारे में, तो बहुत सारे गुरु महाराज तो बहुत मिलेंगे, बहुत सारे मीन्स हजारों की संख्या में हमें मिलेंगे। बड़ी-बड़ी किताबें लिखी गई, प्लेटो देखो, कॉन्फ्यूशियस देखो, बहुत-बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे योगी मिलेंगे। आज की भी तारीख में टीवी चालू कर लो, आपको पचासों और मिल जाएंगे। बट बिल्कुल। दुनिया बदलने वाले सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह थे, नैतिक टीचिंग के हिसाब से नहीं। करेक्ट। और लास्ट में अगर मैं बोलूं कि अगर वो सिर्फ एक सेवक, सिर्फ एक अच्छे आदमी थे, सिर्फ एक अच्छे गुरु थे, तो उनके मौत का हमारे अनंत काल के जीवन से कोई संबंध नहीं हो सकता। जैसे कि मैं पास्टर साहब से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उनके लिए, उनके जो भी, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। तो लेट्स अज्यूम मुझे पास्टर देवेंद्र से, लेट्स अज्यूम नहीं, मुझे है, मैं पास्टर देवेंद्र से बहुत प्यार करता हूँ और उनके पापों के लिए मैंने अपनी जान दे दी, तो चलो, उन्हें उन्हें मरना था, उनकी जगह में मैंने अपनी जान ले ली। पर मैं अपनी जान हजारों लाखों करोड़ों के लिए तो नहीं दे सकता कि मेरे मेरे क्योंकि मेरे जीवन का कीमत हजारों करोड़ों लोगों जितना तो है नहीं। एक की कीमत एक ही की हो सकता है, एक के सामने हजारों लाखों करोड़ों की संख्या तो नहीं हो सकती। क्योंकि जो यीशु मसीह का खून और उनका जीवन अमूल्य था, इसीलिए ही उनके एक इंसान नहीं, एक जो यीशु मसीह के निष्पाप बलिदान से हमारे अरबों जो अ, अ, जो लोग हैं, जो इस पृथ्वी पर रह चुके हैं, रह रहे हैं और रहने वाले हैं, उनके लिए अनंत जीवन और पापों की क्षमा के लिए मार्ग बन गया। अगर वो सिर्फ नैतिक टीचर थे तो उनके जीवन का कीमत कुछ भी नहीं था, बिल्कुल। कुछ भी नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने तो जो ये पॉइंट लाया कि मैंने कई स्कॉलर्स को इस बात पे कमेंट करते हुए सुना है, एंड मैं भी अपनी बाइबल में ये पॉइंट बड़ा बड़ा स्ट्रांगली देखता हूँ कि यीशु मसीह की शिक्षा बहुत अच्छी थी, फाइन। एंड कई बार लोग सरमन ऑन द माउंट को काउंट करते हैं, बहुत अच्छा गुरु था, करेक्ट। बट क्या आप उसकी शिक्षा को जब ओवरऑल देखते हैं या नए नियम में उस पूरी स्टोरी को ओवरऑल देखते हैं, तो क्या वो एक शिक्षक के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, एंड आंसर इज नो। वो एक मसीहा के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था, वो एक उद्धारकर्ता के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था। तो यदि बोलने वाले को आप मौका नहीं देंगे कि वो अपने बारे में क्या बोल रहा है, तो आप खुद इंटरप्रिटेशन करना चाह रहे हैं कि वो अच्छा शिक्षक था। तो यीशु मसीह की स्कॉलर्स कहते हैं कि यीशु मसीह के व्यक्तित्व को आप यीशु मसीह की शिक्षा से अलग नहीं कर सकते। यीशु मसीह की मेजॉरिटी शिक्षाएं अच्छी अच्छे काम या अच्छी चीजों के बारे में नहीं थी। यीशु मसीह की मेजॉरिटी शिक्षाएं खुद के बारे में थी। जब भी वो बातें करता था, वो रोटियां उसने मल्टीप्लाई करके लोगों को खाना खिलाया, तो उसके बाद शिक्षा क्या दे रहा है कि जीवन की रोटी मैं हूं। मैं हूं। सो है ना, यीशु मसीह ने लाजर को मरे हुए में से जिंदा करने जा रहा है, लेकिन लेकिन शिक्षा क्या दे रहा है? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, है ना। अंधे को उसने रोशनी दी, उसके बाद उसका मैसेज क्या है? जगत की ज्योति मैं हूं। तो ये समझना जरूरी है कि यीशु मसीह की शिक्षा उसके खुद के बारे में थी। वो ये इंट्रोड्यूस कर रहा था कि वो कौन है, और जब तक उसको नहीं पहचानेगा कोई भी इंसान, मैं भी बहुत इंप्रेस्ड है यीशु मसीह की शिक्षा से। महात्मा गांधी भी काफी इंप्रेस्ड थे, आई थिंक ही वाज सरमन ऑन द माउंट के, इनफैक्ट उन्होंने कुछ चीजें पिकअप भी की थी और कोट की थी। लेकिन एक चैलेंजिंग सवाल जो यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, जब तक आप इस सवाल का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप कुछ भी उत्तर देंगे जो सोशली ठीक लगे भी, मतलब अच्छा गुरु कह के आप कह रहे हो कि चलो हम न्यूट्रल पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन न्यूट्रल पोजीशन के लिए यीशु मसीह ने आपको मौका नहीं दिया। तो सीएस लुइस एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं,
और उन्होंने अपनी किताब में एक बहुत बढ़िया लेख लिखा था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के प्रोफेसर थे, काफी ज्ञानी थे। क्रॉनिकल ऑफ नानिया नाम की जो सीरीज है मूवीज, वो उनकी लिखी हुई है। तो सीएस लुइस को मैं वर्बेटिम नहीं कोट कर पाऊंगा, मैंने एक वीडियो इनफैक्ट अपने चैनल में किया भी हुआ है जिसमें मैंने उस पूरे आर्टिकल का ट्रांसलेशन किया है। बट मैं ये कह रहा हूं उसको जॉश मैकडॉवेल ने लिया, उस आर्टिकल को उसने टाइटल कर दिया लॉर्ड लुनेटिक और लायर। और उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, प्रभु पागल या पाखंडी। तो सीएस लुइस ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने आपको ये बेवकूफी भरी बात कहने का मौका ही नहीं दिया कि वो एक अच्छा गुरु है, क्योंकि जो बातें उसने कही, तो यदि वो बातें सच नहीं थी तो वो अच्छा गुरु हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन ये है कि यीशु मसीह ने दावा किया, मैं इस थोड़ा लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को अगले 2-3 मिनट में प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कि जॉश मैकडॉवेल उस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को ऐसे लेके जाते हैं, यदि यीशु मसीह ने यह दावा किया कि वो परमेश्वर है, तो या तो वो परमेश्वर था या फिर वो नहीं था। यदि वो परमेश्वर था तो उसे परमेश्वर और प्रभु कबूल करना चाहिए हर आदमी को। लेकिन यदि वो परमेश्वर नहीं था तो फिर दो ही पॉसिबिलिटी है। यदि वो परमेश्वर नहीं होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर होने का दावा कर रहा है तो दो ही पॉसिबिलिटी है। वन पॉसिबिलिटी है कि उसे पता था कि वो परमेश्वर नहीं है, फिर भी जानबूझ के परमेश्वर होने का दावा कर रहा था। दूसरी बात, हो सकता है वो भुलावे में था, उसको पता ही नहीं था कि वो गलत बोल रहा है। तो यदि वो पहला केस था कि उसे पता था कि वो परमेश्वर नहीं है, तो वो फिर बहुत बड़ा झूठा था। देन वो बहुत पाखंडी बड़ा पाखंडी कह पाखंडी सकते हैं। था। हाँ। पाखंडी था। हाँ, कि आप बोल तो रहे हो कि बड़ी अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आप खुद ही झूठ बोल रहे हो, है ना, जानबूझ के झूठ बोल रहे हो, दुनिया को भुलावे में डाल रहे हो कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो नरक नहीं जाओगे, स्वर्ग जाओगे, अनंत जीवन पाओगे। तो ये तो बहुत बड़ा धोखेबाज हुआ। इस आदमी को आप फिर अच्छा गुरु कैसे बोल सकते हो? तो यदि वो इतना झूठा आदमी था जो जानबूझ के परमेश्वर होने का दावा कर रहा है और उसे पता था कि वो परमेश्वर नहीं है, तब उस आदमी से सरमन ऑन द माउंट कैसे निकल सकता है? 2000 साल के इतिहास में इतने सारे लोगों के जीवन परिवर्तन कैसे हो सकते हैं एक झूठे आदमी के दावों के आधार पे, एक झूठे आदमी की शिक्षाओं के आधार पे? वो कैसे अच्छा गुरु करार किया जा सकता है? आर्ग्यूमेंट नंबर 2, कि सपोज उसको पता नहीं था, वो बहुत ही एंथुजियास्टिक एक बहुत बड़ा गुरु था और वो भुलावे में था कि वो परमेश्वर है, तो इसका मतलब वो पागल था। यदि आज कोई आके बोले कि मैं सिकंदर महान हूं, मैं सिकंदर महान हूं, तो आप सड़क पे खड़ा होकर कोई बोल रहा है, ये दावा कर रहा है, तो आप उसको यही बोलोगे ये तो पागल हो गया। तो यदि यीशु मसीह अच्छा, यदि परमेश्वर नहीं था और वो दावा कर रहा हो, वो मेंटली स्टेबल नहीं था, तो फिर वो इस योग्य नहीं है कि आप उसे अच्छा गुरु कहो। वो तो और फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने उसमें एनालिसिस करी है, जॉश मैकडॉवेल उनको कोट करता है कि जब कोई आदमी एक्सेंट्रिक होता है, स्क्रीजोफ्रेनिक होता है या मेंटली अनस्टेबल होता है, तो उसके उसके पागल। हाँ। हाँ, पागल जो होता है उसको कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती उसकी लाइफ में। कभी तो कुछ बोलेगा, कभी तो कुछ करेगा, उसका बोलना और करने में तालमेल अंतर नहीं होगा। रहता है ना। अब आप यीशु मसीह के जीवन को स्टडी करो कि वो क्षमा की बातें करता था, वो करुणा की बातें करता था, वो अनुग्रह और प्रेम की बातें करता था, और फिर वो सूली पे लटक के अपने ही मारने वालों पे कहता था पिता इन्हें माफ करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या ये पागल का के एक्ट्स हो सकते हैं? और मैं एक के बाद एक घटनाओं का और यीशु मसीह के कार्यों का जिक्र कर सकता हूं कि वो कितना करुणामय और कितना प्रेमी था। हाँ, और उसकी शिक्षाएं और उसके एक्ट्स में कितनी कंसिस्टेंसी थी। तो जॉश मैकडॉवेल एंड सीएस लुइस का ये आर्ग्यूमेंट मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि दोनों ये कहते हैं कि यीशु मसीह को आप न्यूट्रल पोजीशन लेके अच्छा गुरु या भला आदमी करार करके छोड़ नहीं सकते, साइड में नहीं रख सकते। यीशु मसीह ने जिस तरीके का व्यवहार किया और जिस तरीके के दावे किए, आप मजबूर हैं कि या तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि वो पाखंडी या पागल है, या फिर आपको इस निर्णय पे पहुंचना पड़ेगा कि वो वाकई में प्रभु और परमेश्वर है। और ऑफ कोर्स उसने इनफ सबूत दिए हैं, जैसा आप कह रहे थे
कि पुनरुत्थान इस दुनिया के इतिहास में किसी ना आदमी का हुआ और ना कभी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर में वो ताकत है कि मरे हुए में से जिंदा कर सके किसी को, और स्वयं वो जीवित परमेश्वर है, वो कभी मर ही नहीं सकता। वो सूली पे मरा भी, लेकिन मरने के बाद भी उसे पता था कि वो जीवित होगा और उस सदैव के लिए, अनंत के लिए जीवित है। और आज जब कोई यीशु का नाम पुकारता है तो यीशु सुनता है और उत्तर देता है, और एक दिन हम मैं उसके सामने खड़े होंगे और वो दुनिया का न्याय करेगा। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि यीशु ने मौका नहीं छोड़ा है कि कोई उसे वाकई सिर्फ एक अच्छा गुरु छोड़ के कह के सिर्फ न्यूट्रल हो जाए। बहुत अच्छा सर, आपने मेरे मन की बात छीन ली। सीएस लुइस का मियर क्रिश्चियनिटी, अगर कोई सोच रहा है कि कौन सी किताब है, वो मियर क्रिश्चियनिटी करके है। वो शायद हिंदी में भी अवेलेबल है अमेजोन पर। और मैं चेक करता हूँ, अगर है तो उसका लिंक मैं इधर किताब में जो स्क्रीन ये वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। पर उसमें वो कहते हैं, पास्टर साहब ने इतनी इतनी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की कि या तो आप कह सकते हो कि यीशु मसीह एक पागल है, या पाखंडी है, या प्रभु है। लॉर्ड, लायर और लूनाटिक। पागल, पाखंडी या प्रभु। आप उसमें उसने आपको चौथा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है कि आप ये कह सको कि नहीं यार बहुत अच्छा आदमी था, जैसा हम हर के बारे में कहते हैं इसमें तर्कानी होती है कि अरे अच्छा अच्छा आदमी जा वैसे बताने की उन्होंने ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था, किसी हाल में नहीं छोड़ा। और इसीलिए मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो सोच रहे हैं वो दूसरों के बोलने में नहीं आए, क्योंकि आपकी जो अनंत काल का जीवन इस पे निर्भर करता है। और ये आपको अनंत काल के आपके पास चांसेस भी नहीं है, पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए। तो अगर आप हकीकत में अगर मसीह को ढूंढ रहे हो, खुदा कौन है ढूंढ रहे हो, मेरे बोलने में, पास्टर साहब के बोलने में या किसी और के बोलने में मत जाइए। आप खुद बाइबल लीजिए। आप खुद बाइबल लीजिए और जो न्यू टेस्टामेंट है, मत्ती, मरकुस, लूकस लूकस और यूहन्ना की पुस्तक पढ़िए। और फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या ये पागल था, पाखंडी था या प्रभु। आपको ये कल हमारे कल कल के रात में हमारे बाइबल स्टडी जो होती है बच्चों के साथ, उसमें ये पॉइंट निकला था एक अलग एंगल में। और तब मैंने उनसे एक बात बताई कि सोचने की बात यह है कि यीशु मसीह ने सिर्फ एक जैसे रथ पे खड़े होके अच्छे आभूषण पहनकर बड़ी बड़ी ज्ञान नहीं बांटी है, जैसे हम देखते हैं गद्दों में बैठकर, बड़े बड़े महलों में रहकर ज्ञान बांटने की काम नहीं की। औरतों के साथ घूमते हुए ज्ञान बांटने वाली काम नहीं की। उन्होंने एक कारपेंटर के घर पैदा हुए, पूरे जीवन उन्होंने लगा दी। 33 साल की उम्र में उन्हें क्रूज पर चढ़ा दिया गया। उनकी जो सेवकाई सिर्फ और सिर्फ 3 साल की थी, और वो 3 साल की सेवकाई में उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दी। पूरी दुनिया को उन्होंने बदल दिया। और ये जानने के लिए आपको बाइबल खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। ये अपने आप को, ये अपने आप पर एक एहसान कीजिए। बाइबल उठाइए और उसे पढ़िए, मत्ती, मरकुस, लूकस और यूहन्ना, और आप खुद डिसाइड कीजिए कि यीशु मसीह आपको क्या लगता है कि वो एक पागल थे, एक पाखंडी थे, या प्रभु परमेश्वर थे। ये सर ओवर टू यू। बहुत अच्छा आपने कवर किया सर। बिल्कुल, आई थिंक आपने इसको लोगों को अच्छा एग्जॉर्टेशन भी दिया कि ये सुसमाचार की किताबों में जब हिस्ट्री किसी को जाननी है किसी भी चीज की, तो एक सिद्धांत होता है कि इतिहास में जो घटना हुई है और उस घटना के बारे में जब लिखा गया है, जितना नियरेस्ट होगा उतना आपको मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी। 50 साल बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद यदि कोई उस घटना के बारे में लिखेगा तो सुनी सुनाई लिखेगा। और इसीलिए हम माइथोलॉजी, और मैं एक और इस सब्जेक्ट को एक दूसरे डायरेक्शन से भी देखना चाहता हूं कि कई बार जब लोग ये सवाल पूछते हैं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह अच्छा तो है, लेकिन यीशु मसीह का पता नहीं बाइबल में किसी ने ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया हो। कई बार कई लोग ब्लेम करते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह ने नहीं बोला था कि मैं परमेश्वर हूं, लेकिन बाइबल में लिख दिया। तो मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि पहली बार जब यीशु मसीह सीन में आया तो लोगों की दो टाइप की एक्सपेक्टेशन है। आज तक दुनिया ने देखा ही नहीं है कि जब परमेश्वर इंसान बनता है तो कैसा होता है। ओके, इस दुनिया के इतिहास में एक ही व्यक्ति रहा है जो परमेश्वर इंसान बना। कई बार नहीं हुआ है,
आप माइथोलॉजी पे या विश्वास करके ये मत सोचिए कि ये कई बार हुआ है, नहीं नहीं। इस दुनिया के इतिहास में परमेश्वर इंसान बन के फिजिकली हिस्टोरिकली इस दुनिया के इतिहास में एक ही बार आया है, और वो है यीशु मसीह। तो इसके पहले माइथोलॉजी में कई लोगों ने कल्पना की, कई सारे दुनिया में माइथोलॉजिकल रिलीजन मतलब काल्पनिक। जब कल्पना करता है इंसान, तो इंसान को नहीं पता कि भाई परमेश्वर जब इंसान बनेगा तो कैसा दिखेगा। तो इंसान ने कई तरीके से माइथोलॉजिकल में गॉड्स एंड गॉडेसेस बनाए। वो टिपिकली वो गॉड्स एंड गॉडेसेस कैसे होते थे, वो परमेश्वर और इंसान के बीच का मिक्स होते थे। मतलब वो परमेश्वर का जो परफेक्शन है उससे नीचे आ जाते थे, उनमें थोड़ा सिंफुलनेस आ जाता था, पाप वाली एक्टिविटीज भी आ जाती थी, लेकिन वो सुपर ह्यूमन होते थे, इंसान से काफी ऊपर, काफी ज्यादा पावरफुल, बहुत चीजें कर लेते थे, मिरेकुलस। आपको ज्यादातर ग्रीक रिलीजन्स में, ओडिसी में, ये सब में आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन इस तरीके के गॉड्स एंड गॉडेसेस के। जब यीशु मसीह आया इंसान बन के, तो यीशु मसीह बहुत बिल्कुल डिफरेंट था। बाइबल बोलता है थियोलॉजिकली वो पूरी तरीके से परमेश्वर था। तो उस यीशु मसीह ने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए, पिता और मैं एक हैं, पूरी तरीके से एक है। ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट मीन्स वो बोल रहा है कि मैं आज भी यहां धरती पे रहते हुए भी मैं पिता परमेश्वर की बराबरी का हूं, सेम कैरेक्टर है मेरा। ऑन द अदर हैंड यीशु मसीह पूरी तरीके से ह्यूमन था। उसने उसने ऐसा नहीं कि सुपर ह्यूमन, वो जब सूली पे लटका हुआ था, कीले छेदे गए, तो वही दर्द हुआ उसे जो हमें और आपको होता है। जब वो परीक्षा से गुजरा, शैतान ने उसकी परीक्षा ली, तो वो परीक्षा उसके लिए भी उतनी ही सीरियस थी, उतनी ही खतरनाक थी जितनी हमारे लिए होती। उसको प्यास लगती थी, उसको दर्द होता था, उसको दुख होता था, है ना। तो ये सारी, वो पूरी तरीके से इंसान था, उसका पूरी तरीके से इंसान होना इसलिए जरूरी था। वो कमजोरी कई बार लोगों को समझ में भी नहीं आई कि ये, अरे यदि वो परमेश्वर है, यदि वो मसीहा है, तो फिर इतना कमजोर क्यों है, हमारे जैसा क्यों है। बाइबल बताता है कि ये जरूरी था, यदि वो हमारे पाप के लिए भुगतान बनने वाला है, यदि वो हमारे पाप का कर्जा अपने ऊपर खुद चुकाने वाला है, तो उसके लिए इंसान होना जरूरी था। क्योंकि कोई सुपर ह्यूमन बीइंग यदि हमारे बदले अपनी जान दे देता, तो वो बलिदान कबूल नहीं होता। बलिदान इसलिए कबूल हुआ क्योंकि वो पूरी तरीके से इंसान था, और वो पूरी तरीके से निष्पाप था, और निष्पाप वो इसलिए था क्योंकि वो पूरी तरीके से परमेश्वर था। भाइयों, दोस्तों, बहनों, आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी कोई व्यक्ति इस दुनिया में हो सकता है जो इतना कमजोर भी हो और इतना इतना परिपूर्ण भी हो, इतना परफेक्ट भी हो। यीशु मसीह वैसा था। और जब आम आदमी की समझ में ऐसा व्यक्तित्व आता नहीं है, तो लोग उसकी तुलना कईयों से करने लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह माइथोलॉजिकल नहीं है, यीशु मसीह ऐतिहासिक कैरेक्टर है। और जैसा नरेंद्र भाई कह रहे थे, आपको यदि उसके बारे में जानना है तो कोई और सोर्स नहीं बता पाएगा। आप इतिहास में जिससे नियरेस्ट, उन घटनाओं के सबसे नजदीक जो व्यक्ति प्रेजेंट था, जिसने वो चीजें लिखी, और जो ऐसा नरेंद्र भाई ने कहा, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार बाइबल में नए नियम की पहली 4 किताबें हैं। आप इन्हें खोल के पढ़ना शुरू करिए और ये निर्णय खुद लीजिए कि क्या यीशु मसीह सिर्फ एक अच्छा शिक्षक था या स्वयं परमेश्वर था जो इंसान बन के इस धरती पे आया। ओवर टू यू नरेंद्र भाई। वाह सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा कवर किया ये जो ऐतिहासिकता के बारे में। और लोग ये कहते भी है कि यार ये जो बाइबल के जो 4 किताब है, मत्ती, मरकुस, लूकस और यूहन्ना, ये यीशु मसीह के मरने के बाद बन लिखे गए हैं, काफी साल बाद लिखे गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर यद्यपि अगर आप एक हिंदू हो, तो आपको क्या लगता है कि जो रामायण, महाभारत और जो वेद है, कितने 5000 साल पहले लिखे गए, ये आपकी मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं? ये हजारों हजारों साल बाद अभी लिखी गई। और इस पर मैं एक शायद एक अलग एपिसोड बनाऊंगा। और अगर आ, आ, कुरान भी अगर लिखा गया, वो भी लिखा लिखा गया, जो अभी जो कुरान जो हमारे हाथों में है, जो देखते भी हैं, वो मोहम्मद साहब के भी मरने के काफी समय बाद लिखा गया। और अभी जो आ, कुरान जो भी हमारे हाथ जो लोग पढ़ते हैं, ये 1934 में जो इजिप्शियन हफ्स वर्शन,
वो लोग पढ़ रहे हैं आज के तारीख। तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि यीशु मसीह के जो रहते रहते लोगों ने क्यों नहीं लिखा, तो इस पर अब दो बातें कहूंगा, वो आपको ध्यान से सुननी है। नंबर वन, उस समय के लोग, ये मैंने शायद पहले किसी एपिसोड में कहा गया था बट फिर से आप सुनिएगा। उस समय के लोग जो अगर देखना है कि अगर ये वाकई में अच्छा आदमी था या नहीं, ये वाकई में ये जो बोलता था सच्चा था या नहीं, वो इंतजार करते थे या देखते थे कि ये आदमी की मृत्यु कैसे होती। उसका जो जीवन अलग है, पर जो असल जो इंसान की जो कौन है वो निकलता है जब उसकी मृत्यु हो रही होती। तब उसकी जो सब जो झूठ कपट सब बाजू रह जाता है और जो असल में जो है वो निकल आता है। और जब उन्होंने यीशु मसीह की को क्रूस पर देखा और जब उन्होंने देखा कि वो किस तरह से उनका पुनरुत्थान हुआ, तब उन्हें पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि वो वाकई में खुदा ही है। इसलिए वो जब तक यीशु मसीह का पुनरुत्थान होकर वो वापस आकर, जो उनके चेले जो भीगी बिल्ली जैसे अपने कहीं-कहीं पर छुपकर बैठे थे, जब यीशु मसीह ने वहां पर जाके अपने आप को जागृत किया, अपने आप को बताया, पेश किया उनके सामने, तब वो बाहर आए और आकर जैसा हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, तो मार्केट प्लेस में जाकर जो चौराहों पर जाकर चिल्ला-चिल्ला कर यीशु मसीह के का जो प्रचार करने लगे। दूसरे पार्ट में भी हम देखते हैं ये बात। तो उससे हजारों लोग, हजारों की संख्या में रोज के रोज मसीह में आने लगे। और दूसरी बात है ये पहली बात। और ये जो दूसरी बात हमें याद रखनी है कि ये जो किताबें जो लिखी गई है, ये अभी हमारे पास उसका एविडेंस है। लिटरली स्पीकिंग यीशु मसीह के 100 के जाने के 100 150 साल के बाद की भी किताबें, उनकी जो उनके हाथ से लिखी हुई नहीं, बट जो उनके चेलों ने जो लिखी थी उनके कॉपीज हमारे पास है। बट हमें याद रखनी है। आप बोलोगे नहीं उससे ज्यादा कॉपीज होने चाहिए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भैया आप जानते हो कि जो लिखने का जो पेपर है और जो स्याही उस पे जो लिखते हैं वो कब इन्वेंट हुआ था? आपको पता है? नहीं। आपको बताना चाहूंगा कि ये 600 600 एडी, यानी यीशु मसीह के जाने के 600 साल बाद पेपर का इन्वेंशन हुआ। और उससे पहले जो लोग जो लिखते थे वो लिखते थे चमड़ी के ऊपर, पत्तों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, पत्थर के ऊपर। और जो पपायरस हो रहा था, यानी कि नदी के, जो उस समय जो नदी के पास जो लंबी-लंबी घास उग रहे थे, उनके मोटे-मोटे पान को सुखाकर उस पे लिखते थे। तो जैसा आप सोच रहे हैं अभी, अरे लिखना है ऐसे लैपटॉप पे लिख देते हैं, वैसा उस समय का हिसाब था ही नहीं। लिखना और पढ़ाई-लिखाई बहुत कम लोगों को आता था। और लिखाई पढ़ी पढ़ाई करने की सामग्री तो और भी कम लोगों के पास हुआ करती थी। और इतने बड़े-बड़े लेख लिखना, अगर आप उस समय की बात की जो व्यवस्था के बारे में अगर आपने थोड़ा भी अगर आपने समझ लगाकर अगर आपने सोचा, तो आपको ये अचंभा ये नहीं होगा कि अरे यार और भी होना चाहिए था, और भी लेख होने चाहिए थे। आपको ये अचंभा होगा कि इतना भी उन्होंने कैसे लिख लिया? क्योंकि उस समय उन पर इतना ताड़ना हुआ करते थे, इतना उन लोगों को मारा जाता था। वो जैसा कोई यीशु मसीह कोई जैसे बाकी धर्मों में देखते हैं कोई बहुत बड़ा विजेता राजा नहीं थे। सबको मार काट कर रथों पे आके उन्होंने बड़े महलों में जाकर रहने लगे थे, बड़े बड़ी ज्ञान बांटने लगे थे। वो नहीं थे वो। उनके सो जब जो चेले थे बहुत गरीब थे। वो दूसरों से मांगे हुए पैसों पर रहते थे। तो जैसे किसी ने कुछ दिया वो खाते थे। कहाँ कहाँ पर रहना होता था, कभी मार के कोई इनको फेंक देता था रोड के बाजू में। उनका चोरी हो जाया करता था सामग्री। तो उसमें आपने अगर वो सब अगर सोचा और वो सब अगर आपने ध्यान में लिया, फिर आप ये सोचोगे कि परमेश्वर का कितना बड़ा हाथ है कि उन्होंने इतना भी लिख लिया। ये संभव कैसे हुआ उस समय में? फिर अगर आप उसके सामने अगर दूसरे धर्मों की किताबों के बारे में अगर देखेंगे कि उनकी किताबें कितने, पहली बात है वो जो भी आप पढ़ते हो वो असल में ऐतिहासिक है भी नहीं। मनगढ़ंत बातें हैं जो लोगों ने काफ़ी अभी काफ़ी रिसेंटली लिखी गई है। तो ये मनगढ़ंत बातें भी कब लिखी गई थी, ये भी अगर आप सोचेंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आपसे कहा जाता है कि हज़ारों, 5,000, 10,000 साल पहले से है। आप थोड़ी-सी बैठ के पढ़ाई कीजिए, थोड़ा-सा रिसर्च कीजिए। किसी के बोले हुए किसी ने स्टेज पे चढ़ के बड़ी-बड़ी बातें कर दी, उससे कुछ नहीं होता। खुद से थोड़ा-सा रिसर्च कीजिए। यूट्यूब की वीडियो को मत देखिए, खुद लेख पढ़िए।
हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पे थोड़ा ध्यान डालिए और देखिए कि वाकई में सच हो सकता है। तो इसके साथ मैं क्लोज करना चाहूंगा। पास्टर साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें। No, no, great, great. I think let's remind them again. यीशु मसीह तीन ही चॉइस छोड़ता है, अच्छा। हाँ, हम्म, प्रभु, पाखंडी और पागल। ये हर व्यक्ति को ये निर्णय पे पहुंचना होगा कि आपके हिसाब से यीशु क्या है। चौथा ऑप्शन नहीं है, तो कोई अच्छा गुरु, अच्छा आदमी, ये सब का ऑप्शन नहीं है। आई होप हम इस एपिसोड में ये कम्युनिकेट कर पाए। यस यस, और जैसा मैंने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या किसी के बोले हुए बातों में नहीं, मैं तहे दिल से आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इसे जरूर आप खुद से पढ़िए, खुद से रिसर्च कीजिए और खुद से बाइबल पढ़िए, मत्ती, मरकुस, लूकस। और अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप जो स्क्रीन पर आपको ईमेल एड्रेस दिख रहा है readytoSakshi@gmail.com, उस पे अपना नाम और पता भेज दीजिए। मैं आपको एक छोटा सा बाइबल मेरी तरफ से भेज दूंगा। कौन से भाषा में चाहिए वो भी लिखिएगा, मैं आपको जरूर भेज दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर की सच्चाई जान सकें। इसके साथ हम क्लोज करते हैं। आपके जो भी सवाल हो जरूर हमें लिखिएगा और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।